हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का आज दूसरा भाग लेकर आया है। और इस दूसरे भाग में ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है 1000 पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को साधारण ब्याज का दर निकालने के लिए बताते हैं हल करके। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले बनाने से पहले क्या करेंगे, ये जो मान दिया रहता है उसको लिख लेंगे, तब इसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1000 रुपया, ये जो बड़ा रकम होता है वो धन होता है यानी मूलधन। ठीक है, यानी पी कितना है 1000 पर मासिक साधारण ब्याज, यानी ये क्या है मासिक साधारण ब्याज कितना है 15 रुपया, यानी यहाँ पर एसआई दिया है। ठीक है ना, ब्याज कितना 15 रुपया, कितना है 15 रुपया। और समय कितना है यहाँ पर मासिक साधारण ब्याज बोल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ समय कितना है 1 महीना। ठीक है ना, 1 महीना। और इसके बाद क्या करने कह रहा है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं, यानी रेट हम लोगों को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब जानते होंगे रेट यानी दर बराबर क्या होता है, हमेशा याद रखिए कि एसआई इंटू 100 यानी ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है। ठीक है ना, मूलधन गुने समय। तो ध्यान रहे दोस्तों कि जब यहाँ पर 1 महीना या मासिक साधारण ब्याज दिया है, तो हम लोग को कैसा ब्याज निकालना है, वार्षिक ब्याज की दर बताए, यानी वार्षिक ब्याज। तो ये मासिक है तो इसको क्या बदलना होगा, साल में बदलना होगा। तो 1 महीना को साल में बदलेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा 1/12 वर्ष होगा। कितना होगा 1/12 वर्ष। तो टाइम आ गया 1/12 वर्ष। तो दर फाइंड आउट करना है तो हमेशा याद रखिए कि ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। अगर समय निकालना है टी, ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिए कि ये क्या होगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने रेट, इस तरह से होगा। अगर आपको मूलधन निकालना है तो हमेशा याद रखिए कि ब्याज गुने 100 ऊपर ही होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर समय गुने दर, ये इससे क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो क्या आएगा मूलधन आएगा। तो इस तरह से ये सभी क्या होते हैं फॉर्मूले होते हैं। तो इस फॉर्मूले के अनुसार से हम लोग ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्याज दिया है मासिक साधारण ब्याज 15 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर मासिक ब्याज से 15 रुपया, तो वार्षिक ब्याज की दर बताए कह रहा है। ठीक है ना, तो 15 गुने 100 इस तरह से हो जाएगा। और मूलधन कितना है 1000 है, गुने समय कितना है 1 महीना, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 12 वर्ष, इस तरह से होगा। अब क्या करेंगे, ये 2 0 2 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ये भी कटेगा कितना से 5 से। ठीक है ना, 5 से डिवाइड होगा तो 5 दूना 10, 5 दिया 15, इस तरह से हुआ। अब ये देखिए 1/12 है से ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, 1/12 ऊपर, 3 गुने 12 बटा कितना हो जाएगा नीचे 2, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 3 से 6 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18, तो कितना हो गया 18%। ठीक है, तो प्रतिशत हमेशा क्या होता है वो दर होता है। तो 1000 रुपया पर मासिक साधारण ब्याज अगर 15 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितना होगा 18% होगा। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा। लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 450 रुपया उधार लिया। उसने 5% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष में रुपये ब्याज सहित वापस करने का वचन दिया। वह मित्र को कितने रुपए वापस करेगा। जो ऑप्शन इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे दोस्तों कि लिखा हुआ है एक व्यक्ति कोई ऐसे अपने दोस्त से मित्र से ऐसे 450 रुपए क्या करता है उधार लेता है यानी कर्जा लेता है, जिसमें से प्रतिवर्ष यानी सालाना कितना है 5% की दर से वो उधार लेता है। ठीक है ना, तो 1 वर्ष में रुपये ब्याज सहित वापस करने का वचन देता है, यानी साल भर में 1 साल में ऐसे रुपया जो दिया जितना
और उसमें से जो ब्याज हुआ उस ब्याज सहित वापस करने का वचन दिया। वह मित्र को कितने रुपए वापस करेगा, कितना रुपया ऐसे वापस करेगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करके आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति अगर कोई धन देता है, कर्जा लेता है, वो क्या होता है, प्राइस होता है, यानी मूलधन। ठीक है, जिसको हम लोग प्राइस यानी पी से दिखाते हैं। तो प्राइस कितना है, 450 रुपया। उसने 5% प्रति वर्ष, यानी यहाँ पर रेट दिया है। हमेशा याद रखें दोस्तों कि जो प्रतिशत में दिया रहेगा वो क्या होता है, रेट होता है, यानी दर होता है। कितना है, 5%। कैसे है, प्रति वर्ष, यानी इसको बोल सकते हैं वार्षिक। ठीक है ना, वार्षिक दर कितना है, 5% है। और समय कितना है, 1 वर्ष। ठीक है ना, 1 साल में ऐसे वो ब्याज सहित ऐसे उस रुपया को वापस करने का वचन देता है। तो टाइम कितना है, 1 वर्ष है। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट। ठीक है ना, यानी मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी P गुने T गुने R बटा 100, इस तरह से करेंगे और हम लोग अमाउंट निकालेंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है ना, तो यानी प्राइस प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरह से ये प्रश्न क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो चलिए ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। साधारण ब्याज 1 साल का कितना होता है, कितना ब्याज बढ़ता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुने समय। तो मूलधन कितना है, 400। ठीक है ना, और समय कितना है, 1 वर्ष, और रेट कितना है, 5%, बटा क्या हो जाएगा, 100। अब क्या करेंगे, 1 0 1 0 1 कट गया। ठीक है, और ये कितने से डिवाइड होगा, 5 से। ठीक है ना, तो 5 दूना 10 और 9 पचे 45, यानी 5 9 45, यानी कितने से डिवाइड हुआ, 5 से। 45 और 10। ठीक है, अब गुना करेंगे ऊपर ऊपर। ठीक है, 9 गुने 5 तो कितना हो जाएगा, 45 बटा 2। अब 2 से हम क्या करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। 2 दूना 4, यहाँ पर 5 है तो 2 दूना 4, फिर 1 निकला, पॉइंट जाएगा, तो 2 पचे 10, यानी कितना हुआ, 22.5, यानी 22.5 रुपया साधारण ब्याज हुआ। ठीक है ना, साल भर का। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, मिश्र धन। ठीक है ना, क्योंकि ब्याज सहित न वापस करना है पैसा। ठीक है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, 450 रुपया, और ब्याज कितना आ गया यहाँ पर, 22.5, यानी 22.5 रुपया। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 472.50, यानी 472 रुपया 50 पैसा क्या आ गया, वो मिश्र धन आ गया। तो 472.50, यानी 472 रुपया 50 पैसा है से उस व्यक्ति है से अपने मित्र को वापस करेगा। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।